हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल वर्दीप एकेडमी पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गया हूं और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर एक लार्ज फंक्शन ग्रुप में से एक है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, इसके रूल्स बताएंगे आपको और फिर हम आपको करवाएंगे कुछ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे भी फोकस करना और खुद से भी करने की कोशिश करना। कोशिश किया करो, जब रूल समझ में आ जाता है ना तो उन क्वेश्चंस को खुद से करके कमेंट कर दिया करो वीडियो को पॉज करके, और बाद में चेक किया करो कि आपका सही है या गलत है, और फिर कमेंट में भेज दोगे आंसर्स तो मैं भी चेक कर लिया करूँगा, है ना। इस तरह से हम और आपके बीच में कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी और कोऑर्डिनेट भी होता रहेगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्टर की नेमिंग। तो उससे पहले हर बार की तरह क्या हमें करना होता है, रूल्स। तो एस्टर क्या होता है, एस्टर है कौन सा ग्रुप, एस्टर है कौन सा ग्रुप। इसका भी जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप से ही होता है, और इसका जो बेटा सिंबल है RC⋯O और ये R, इस तरह से इसकी सिंबल है। एस्टर दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है। अब कैसे पहचानेंगे सिमेट्रिकल और कैसे पहचानेंगे अनसिमेट्रिकल। और यहाँ पर जो R ग्रुप है बच्चों, इस R ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप कार्बन के कंपाउंड्स में कुछ भी हो सकता है CH3, ये हो सकता है C2H5, ये हो सकता है C3H7 एंड शो ऑन, और कई सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई बेंजीन ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो R की जगह पे, अराइल ग्रुप भी हम ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई बेंजीन ग्रुप भी R की जगह पे जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आई बात समझ में। कोई साइकिल ग्रुप भी जुड़ सकते हैं, कोई सा भी ग्रुप। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इस तरह के सिंबल में RC⋯O एंड OR तो उसको हम बोलेंगे एस्टर। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH3 C⋯O C एंड O CH3, तो ये एक R है और ये एक R है, दो R ग्रुप और बीच में C⋯O है। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। डिफरेंट कैसे है ईथर से, ईथर में क्या होता है ROR होता है। बच्चे इसको एस्टर मत समझ लेना, दिस इज ईथर। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये है एस्टर। तो इधर और इधर सेम ग्रुप अगर लगे हुए हो तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल ईथर, और अगर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे कि अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल जैसे CH3 ले लिया मैंने, यहाँ पे C⋯O और यहाँ मैं लगा दूँ C2H5, यहाँ ले लिया बेटा CH3 C⋯O और यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप में यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लगा हो अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टर। आगे बात करते हैं नेमिंग का। नेमिंग से पहले बताएंगे आपको रूल्स, और रूल से हम लोग करेंगे आगे प्रोसीड। रूल हर बार की तरह वही है, पहले आप नेमिंग करोगे सब्स्टिट्यूएंट का, फिर नेमिंग करोगे वर्ड रूट का, फिर नेमिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप का। डबल ट्रिपल बॉन्ड भी देखना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। एस्टर का क्या होता है रूल, एस्टर के केस में क्या करते हो, एस्टर के केस में प्रीफिक्स और सफिक्स क्या यूज होता है, प्रीफिक्स में आप लोग एल्काइल बोलोगे, जो भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे, और सफिक्स में यूज करोगे आप एल्केनोइट, एल्काइल एल्केनोइट। तो इसको तो ध्यान रखो, एल्काइल एल्केनोइट हमेशा। इस टर्म को तुमने ध्यान रख लिया, सारे एस्टर की नेमिंग कर लोगे। किसको एल्काइल बोलेंगे और किसको एल्केनोइट बोलेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन भी बता देता हूँ। एल्काइल तुम्हें अच्छे से पता है, यहाँ पर अल्काइल जिसको हम बोल रहे हैं वो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और एल्केनोइड जिसको हम बोल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मेन पेरेंट चेन विद फंक्शनल ग्रुप, उसको हम बोलेंगे एल्केनोइड। और उसके अलावा मेन पेरेंट चेन के अलावा जो ग्रुप होगा बाकी का, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल। कैसे पहचानोगे, एग्जाम्पल अभी मैंने क्या बताया कि एस्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 C⋯O C2H5। ये मैटर नहीं करता कितने नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है इधर साइड, चाहे इधर राइट की तरफ चाहे लेफ्ट की तरफ। आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जो इस ग्रुप होगा ना, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ कितनी भी चेन ग्रुप हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, उन सबको आप बोलने वाले हो एल्केनोइट। और O के साथ जितने भी R ग्रुप होंगे
उन सभी ग्रुप को बोलने वाले हो आप अल्काइल। नेमिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है, पहले क्या आएगा अल्काइल और बाद में क्या आएगा बेटा एल्केनोइड। ठीक है, समझ आ रहा है। डबल बॉन्ड के साथ जितने भी कार्बन ग्रुप होंगे उसको क्या बोलोगे आप एल्केनोइड यूज करोगे, और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप होगा आर ग्रुप उसके लिए हम यूज करेंगे अल्काइल। और ये पहचानने के बाद जब ये आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा अल्काइल है कौन सा एल्केनोइड है, तरीका क्या है, पहले प्रीफिक्स में अल्काइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, उसके बाद सफिक्स में एल्केनोइड जो हमारे वर्ड रूट के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड कर रहा है। आया समझ? ठीक है, अभी एग्जांपल्स करेंगे। अब यहाँ पर अल्काइल एल्केनोइड क्या है, अल्काइल 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, साइकिल ग्रुप है तो साइक्लोप्रोपाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। और एल्केनोइड क्या है, अगर 1 कार्बन है तो मिथेनोइड, 2 कार्बन है इथेनोइड, 3 कार्बन है प्रोपेनोइड, 4 कार्बन है ब्यूटेनोइड, साइक्लोब्यूटेनोइड, साइक्लोप्रोपेनोइड, है ना। जस्ट OH लगा देना है, क्योंकि अब देखो भाई ये 6th लेक्चर है, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर आप अटेंड करो और अच्छे से समझ में आएगा, और जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छे से तो उन्हें भी समझ में ये आ रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस लेक्चर को तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड कर लो बेटा, उसके बाद इस पे आना। ठीक है, और अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, प्रोसीड करते हैं आगे। तो ये था रूल, प्रीफिक्स में अल्काइल और सफिक्स में एल्केनोइड। इसके साथ एग्जांपल्स करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जो ग्रुप होगा उसको आप मेन चेन मान लोगे और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, और यहाँ पर मेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हो, अगर मेन होता तो इथेन बोलते, लेकिन यहाँ ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए क्या बोलोगे इथाइल बोलोगे। इसके लिए एक टर्म हम यूज करेंगे, क्या टर्म यूज करेंगे इथाइल। ठीक है, इथाइल। और यहां पर 1 कार्बन का ग्रुप है और डबल बॉन्ड के साथ है, पहले क्या करते हैं एल्काइल, फिर क्या करते हैं एल्केनोइड, तो एल्काइल और 2 कार्बन का एल्काइल है तो इसके लिए क्या नेमिंग आएगी, इसको क्या बोलोगे इथाइल। इथाइल कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है। तो अगर 1 नंबर काउंट रखते हो मतलब रिप्रेजेंट करते हो तो ठीक है, नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 इथाइल और 2 1 कार्बन, एक कार्बन का मेन चेन है, तो 1 कार्बन के मेन चेन के लिए क्या बोलोगे मीथेन, और साथ में लगा दोगे OH तो मिथेनोएट हो जाएगा, मिथेनोएट। ये इसकी नेमिंग हो गई 1 इथाइल मिथेनोएट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी नेमिंग करते हैं। अब यहां देखो कार्बन डबल बॉन्ड के वो के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है बेटा, 1 मिनट इसको सही करता हूं मैं, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर ईथर बन गया है, ईथर नहीं कीटोन बन गया है, तो ओ PDF सेव है तो इसमें होगा नहीं, एक काम करते हैं मैं इसको सही करता हूँ, ये कीटोन बन गया है, इसकी नेमिंग तुम वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ C2H5 C डबल बॉन्ड O OCH C2H5, भाई ये होना चाहिए था। ठीक है, वो मैंने गलत लिख दी, हो गया कोई बात नहीं, ये होना चाहिए था। ठीक है, अब इस तरह से अगर ग्रुप होगा बेटा तो इन सभी फॉर्मूले को आप क्या करोगे, पहले खोल लोगे, एक्सप्रेस कर लो इसको कि किस तरीके से इसको लिखना है, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। C2H5 है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको CH3 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस तरह से हमने लिख दिया। ये R और ये C डबल बॉन्ड O पहचान है हमारा एस्टर का, R C डबल बॉन्ड O R, हमने समझ लिया भाई ये तो एस्टर है, और एस्टर है तो नेमिंग कैसे करेंगे एल्काइल एल्केनोइड, पहले एल्काइल फिर एल्केनोइड। तो यहाँ पर देखो एल्काइल किसको बोल देते हैं, जो O के साथ लगा हुआ है, जो O के साथ लगा हुआ है उसके लिए एल्काइल। तो इसके लिए एल्काइल कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या टर्म यूज होगा इथाइल। और जो कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ होगा 1 2 3, उन सबको वर्ड रूट और मेन पेरेंट चेन की तरह ट्रीट करोगे। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रोपेन, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रोपेनोएट हो जाएगा, प्रोपेनोएट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ईथर एस्टर का है तो OH लगाते हैं। तो अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी इथाइल प्रोपेनोएट, क्या हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। पहले अल्काइल प्रीफिक्स में
फिर एल्केनोइड सफिक्स में 3 कार्बन का था, प्रोपेनोइड हो जाएगा। आए समझ, बहुत बेसिक से है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस पे जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का, करते इसकी नेमिंग। फिर से वही हाल भाई, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एल्केनोइड, और जो ऑक्सीजन के साथ होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइल। अब इस एल्काइल में भी देखो क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, यहां भी 1 2 3 और 1 2 3, सीधे चलते हो तब भी 3 कार्बन का, इधर से चलते हो तब भी 3 कार्बन का। और मैंने क्या समझाया था, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट में भी अगर नेमिंग आ रहा हो, तो इस तरह के नेमिंग को हम लोग कॉम्प्लेक्स नेमिंग बोलते हैं। बताया था कॉम्प्लेक्स नेमिंग के वक्त क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी नेमिंग अलग से होता है और बाद में उसके फिर हम बाकी के सफिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी नेमिंग बेटा अलग से होने वाली है ना। तो कहां से काउंट स्टार्ट होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 या 1 2 3, इधर से चलने पे भी एक मिथाइल मिल रहा है और नीचे जाने पे भी एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो भाई एक को हमने मेन चेन मानना है और एक को मानना है सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही है बात। तो हमने स्टेट को मेन चेन मान लिया, तो एक मुझे मिल गया सब्स्टिट्यूएंट कैसा ग्रुप वाला, मिथाइल वाला। तो इसकी नेमिंग अलग हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और फिर उसके बाद वर्ड रूट और फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड जो कि है नहीं, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। भाई हर लेक्चर में मैं इन चीज़ों को बताता हूँ कि ताकि कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग से इसी लेक्चर को देख रहा हो तो उसे भी समझ में आ जाए, है ना। हर किसी का ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो देखो, तो 1 2 3 दूसरे पे क्या ग्रुप है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। पहले हमने नाम कर दिया किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, 2 मिथाइल। और 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। और कितने नंबर पे लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है। क्या बताया था मैंने, कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगी तो किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो 1 2 मिथाइल प्रोपेन। और भाई 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या यूज कर रहे हो, ब्यूटेन। और फंक्शनल ग्रुप एस्टर का है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। बट अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 2 मिथाइल प्रोपेन कर दिया, ठीक है। और यहां पर क्या किया, ब्यूटेनोइड किया। 1 2 3 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूटेनोइड किया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में हमें क्या ध्यान रखना होता था कि जो एल्केन होता है वो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्काइल में, क्योंकि वो खुद किसी से अटैच्ड है। एल्केन किस में कन्वर्ट होता है, एल्काइल में। तो आपने या हमने क्या गलती कर दी, यहां पर एन लगा दिया। इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना, तो ये नेमिंग हो जाएगा गलत। सही नेमिंग कौन सी होगी, सही नेमिंग कैसे होगी, फर्स्ट नंबर पे तो लगा हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन के जगह पर प्रोपेनाइल यूज होगा, प्रोपेनाइल, क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और बाद में फिर जो लिखना है भाई, जो सफिक्स है ब्यूटेनोइट, वो अपना ब्यूटेनोइट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं एस्टर का। कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी आपने सीख लिया, समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां क्या है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ओके। और ये क्या है, 1 2 3 और ये 4। ये तो सिंपल है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, ठीक है। पहले एल्काइल फिर एल्केनोइड। एल्काइल में 1 2 3 1 2 3 काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो 1 क्लोरो, 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेनाइल, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइट, ठीक है। देखो 1 क्लोरो प्रोपेनाइल, क्योंकि ये क्या है बेटा, एल्काइल है, ठीक है। और ये क्या है, एल्केनोइट। 1 क्लोरो प्रोपेनाइल ब्यूटेनोइट। इस तरह से हम लोग एस्टर का नेमिंग करते हैं। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसका क्या नेमिंग कीजिए, क्या होने वाला है इसकी नेमिंग, देखो
O के साथ जो ग्रुप लगा होगा वो होगा एल्काइल। कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जो ग्रुप होगा वो हमारा होगा एल्केनोइड। कितना बड़ा भी ग्रुप क्यों ना हो, एल्केनोइड। एल्केनोइड, एक मिनट, कैसे होगा भाई, कितना बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, आपको ध्यान रखना है एल्काइल एल्केनोइड, बस इतना ही है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, देखो एल्काइल में कितने कार्बन है बच्चों, 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर रहे हो, इथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या यूज कर रहे हो, इथाइल। ठीक है, इथाइल। ओके, अब यहां देखो 1 2 3 4। अब ये तो हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गया। यहां हमें क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, वो भी कैसा वाला, साइकिल वाला। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लोप्रोप यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो एल्काइल आ गया सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। और 1 2 3 4 कार्बन के लिए बच्चों ब्यूटेन। और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोएट आ जाएगा। सिंपल। इथाइल ये रहा, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 1 2 दूसरे नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है तो ओएट। बहुत ही आसान। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, एल्काइल एल्केनोइड, बस इतना, कैसे भी नेमिंग आ जाए। ठीक है ना, तो चीजों को ना बड़े ग्रुप्स जो होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश करो। अगर आप बड़े बड़े ग्रुप्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हो ना तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इसमें एक नया ग्रुप आ गया भाई। अगर कार्बन के साथ, यहां देखो इथाइल नहीं है, डबल बॉन्ड ग्रुप है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब होता है बच्चों तो उसको हम बोलते इथीन बोलते हैं। क्या बोलते, इथीन। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला ग्रुप अटैच्ड हो, इथीन वाला, एल्कीन वाला, तो उस जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन तो डबल बॉन्ड होगा तब बोलेंगे, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए टर्म जो हम यूज करने वाले बेटा, एल्कीनाइल यूज करने वाले। एल्कीनाइल, तो ये इथीन है तो इथीन की जगह पे क्या यूज होगा, इथीनाइल। इथीनाइल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट है, एल्काइल की जगह पर यहां आ जाएगा इथेनाइल, और बाकी सेम 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनाइट, और दूसरे नंबर पे 1 2 दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है हमें, ब्रोमो वाला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले एल्काइल, एल्काइल में इथेनाइल है तो क्या करेंगे, इथेनाइल, इथेनाइल 2 ब्रोमो, इथेनाइल 2 ब्रोमो, 1 2 2 ब्रोमो, 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। आ रहा है समझ, इथेनाइल 2 ब्रोमो, इथेनाइल 2 ब्रोमो, ठीक है, और ब्यूटेनोएट। क्लियर है। नेक्स्ट, यस, जिस तरह से हमने अमाइड में बात किया था कि अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अमाइड में लगा होता है तो उसको हम कार्बोक्सी अमाइड बोलते हैं बजाय अमाइड के। पिछले लेक्चर में देख लो जाके, लेक्चर नंबर 5 होगा आई थिंक। ठीक है, इसमें क्या होना है, 5 या 6 होगा बेटा, चेक कर लेना। इसमें क्या होना है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर एस्टर अगर डायरेक्ट अटैच्ड हो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब डायरेक्ट रिंग से अटैच हो, ठीक है, डायरेक्ट किसी एलिफेटिक चेन से अटैच्ड हो, तो उसके जगह पर हम लोग एल्केनोइड यूज नहीं करते हैं। एल्केनोइड की जगह कुछ और यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलेट उसका नाम है। क्या है, कार्बोक्सिलेट। यस, देखो C++OR अगर टर्मिनल फंक्शन ग्रुप से ऐड करता हो तो उसके लिए हम लोग कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। जैसे कि ये रहा 1 2 3 4 5 कार्बन, और इस रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप। इस रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इस जगह पर हम लोग एल्केनोइड इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट। और कार्बोक्सिलेट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहाँ लिखते हैं हम लोग, लास्ट में। पहले क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट,
सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक मिनट, नहीं वेट बेटा, देखो टर्म तो यही यूज होना है, ठीक है वही एल्काइल एल्केनोइड वाला ही कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो एल्काइल तो आएगा, यहां एल्केनोइड की जगह पे क्या आ जाएगा, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट एल्केनोइड की जगह पहले वर्ड रूट आएगा और वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, कार्बोक्सिलेट आएगा। समझ में आई बात। तो यहां देखो कितने कार्बन का है, फिर यहां गलती हो रखी है, ये फिर से कीटोन वाला ग्रुप बन चुका है, ठीक है। एक काम करता हूं मैं बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं, ये पीपीटी तैयार करते वक्त हुआ होगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये कीटोन वाला बन चुका है, वैसे इसको होमवर्क दे सकता हूं मैं, कीटोन वाला ग्रुप है ये, इसका नेमिंग कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने पहले पढ़ा रखा है। अब यहां पर क्या है, इसको एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो एस्टर के फॉर्म में इसकी नेमिंग कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये 5 कार्बन का ग्रुप है, ये रहा 5 कार्बन, C डबल बॉन्ड O और OC2H5 होगा बेटा, OC2H5। ये पीपीटी बनाते वक्त मेरे से गलती हुई होगी, बच्चे भी सोचते हैं कितनी गलतियां करते हैं सर, यार लास्ट क्लास में थोड़ा थका हुआ था, काफ़ी ढंग से बेस्ट दे नहीं पाया। खैर एनीवे कोई बात नहीं बेटा, वो जितनी मेरे को कोशिश मेरी लगती है उतना मैं करता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर वही रूल है, अब ये एस्टर बन गया, ये क्या है एल्काइल, ये क्या है एल्केनोइड, बट यहाँ पर एल्केनोइड यूज नहीं होगा, रीजन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ गया। यहाँ पर जो टर्म यूज होगा कार्बोक्सिलेट यूज होगा, कार्बोक्सिलेट, वो भी किसके साथ, वर्ड रूट के साथ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हर बार की तरह वही नेमिंग है ना, 4 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप TFG, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद टर्म यूज होगा कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, समझ आया। करें नेमिंग, देखो क्या ये इथाइल है, क्या ये इथाइल, ये रहा कार्बन, ठीक है, कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ग्रुप है, ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्या लगा हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन का वर्ड रूट है, कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, ठीक है। इथाइल एल्काइल हो गया, और ये क्या है, पूरा वर्ड रूट है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए साइक्लोप्रोपेन, एक मिनट आप नंबर भी यूज कर सकते हो, 1 इथाइल 1 साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और लास्ट में कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट क्यों, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इथाइल 1 साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर कार्बोक्सिलेट टर्म यूज करोगे कब, जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप देखो डायरेक्ट रिंग से फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे ही अटैच्ड है। क्लियर है, नेक्स्ट, यस इसकी नेमिंग करो। क्या बताया, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होगा, फिर से वही सारे ग्रुप सारे वो एल्काइल होगा, और कार्बन के साथ जो सारे ग्रुप्स लगे होंगे वो होंगे एल्केनोइट, एल्केनोइट। लेकिन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। क्या ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, चेक करो, ये रहा रिंग, 1 2 3 4 कार्बन का रिंग है, 4 कार्बन के बाद 1 कार्बन आ रहा है और फिर 2 कार्बन आ रहा है, यानी कि ये 1 कार्बन के बाद अटैच्ड है ये वाला फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, यानी हम लोग सेम जो एल्केनोइड बोलते थे उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं होगा, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, जहां से डबल बॉन्ड, तो 1 और ये 2, और 2 पे ये ग्रुप लगा हुआ है एल्केन वाला। कितने ग्रुप कार्बन का है, 4 कार्बन का साइकिल ग्रुप है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, 2 कार्बन ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा भाई, इथाइल, इथाइल 1 2, और दूसरे नंबर पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन,
2 पे क्या है, साइक्लो, अबे यार सॉरी 1 2 3 4 बेटा 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4 ब्यूटेन यूज होता है। तो ये रहा एल्काइल इथाइल, 1 2 दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो ब्यूटेन, इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, और एस्टर है तो एस्टर के लिए क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, इथेनोएट, इथेनोएट, ठीक है, इथेनोएट। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर 2 अल्फाबेट्स यूज होते हैं, रिपीट हो रहे, एक यहां से ही रिपीट हो रहा है, एक यहां से ही रिपीट हो रहा है, पहले वाला हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इथाइल, इसके लिए 2 पे क्या है, 1 2 पे क्या है बेटा, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। और ओहो एक चीज और ध्यान दो, ठीक है, एकदम बिल्कुल करेक्ट लग रहा है लेकिन करेक्ट है नहीं, ठीक है। ये क्या बन चुका है हमारा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, और ये हमारा क्या है, ये मेन चेन बन चुका है। तो मेन चेन में भी क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। समझ में आ रही है बात, मेन चेन में भी, इसलिए एस्टर की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं बट वो गलत कर रहे होते हैं। और IUPAC में अगर ऐसी नेमिंग आ गई तो 4 ऑप्शन अगर दे देंगे ना, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई सारे ही सही है, तो किसको करेक्ट करोगे। तो ये छोटे छोटे बातों पे ध्यान दो। यहां पर फंक्शनल ग्रुप के साथ ये तो मेन चेन हो गया, अगर ये कंटिन्यू जाता तो मेन पेरेंट चेन होता, लेकिन इससे ये डायरेक्ट अटैच्ड है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। इसकी नेमिंग अब क्या होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इसकी नेमिंग किस तरह से होगी भाई, देखो इसके लिए तो तुमने अल्काइल के लिए इथाइल वर्ड यूज कर लिया, ठीक है, इथाइल 1 2 पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, वर्ड रूट नहीं है, तो 2 साइक्लो ब्यूटेन की जगह पे ब्यूटेनाइल यूज हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब 2 कार्बन के लिए यूज करोगे इथेनोएट, है ना। आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप क्या क्या है। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप था, कर रहे नेमिंग किसकी, एस्टर की। ये सारे एल्केनोइड में आ गया, एल्केनोइड में भी ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद क्या आता है, ओएट। ओएट क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है क्या, O8, किसका, एस्टर का। तो इस तरह से एस्टर की हम लोग नेमिंग करते हैं। एकदम लग रहा था ना बिल्कुल सही है बट गलत था, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट और भी है क्या, यस देखो करिए इसकी नेमिंग। ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप होगा एल्काइल, कार्बन के साथ जो ग्रुप होगा एल्केनोइड। एल्केनोइड में भी क्या ध्यान देना है, एल्केनोइड में भी क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं प्रेजेंट है ना। एल्केनोइड, चलो भाई देखो 1 2 कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला मुझे साइक्लोप्रोपाइल वाला, और 1 2 पे मुझे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, ठीक है, यहां से मिल गया इन और यहां मिल गया साइक्लोप्रोपाइल, और ये मेरा हो गया मेन चेन स्ट्रेट, ये मेरा चला गया मेन स्ट्रेट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। करते हैं नेमिंग इसके लिए। इथाइल देखो इसके लिए क्या यूज होगा, इथाइल लिख दो, 1 2 3 4 दूसरे पे क्या लगा हुआ है, 2 साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 2 साइक्लोप्रोपाइल। 1 2 दूसरे नंबर पे क्या है बेटा, इन, और 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और फंक्शनल कैसा है एस्टर, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइट। आया समझ। तो ऐसे नेमिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है, इन नेमिंग्स को ध्यान दो। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैच कर जाएगा। डिजिट्स चेंज होंगे, स्ट्रक्चर चेंज होंगे, बट इस तरह के अगर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना 2 और 3 रूल एक साथ, तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आया समझ।
हाँ देखो नेक्स्ट, अब ये क्या है, क्या समझाया था आपको, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ ये ग्रुप डायरेक्ट एलिफेटिक वाला जो है ना, डायरेक्ट एलिफेटिक वाला जो है कार्बन चेन से अटैच्ड है डायरेक्ट। तो क्या ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है? यस, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अरे इसको एक्सप्रेस कर लो ना यार, क्या ये कार्बन, ये है इसका अटैचमेंट, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन आ गया O और एक है और CH3, एक क्या है CH3। तो इसके लिए टर्म जो यूज हमारे लिए होगा ये क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो और हर तरफ से काउंटिंग में सेम आ रहा हो, 1 2 3, फर्स्ट पे भी लगा हुआ है, 2 पे भी लगा हुआ है, थर्ड पे भी लगा हुआ है, यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन का, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर तरफ से तुम्हारे को सेम मेन चेन मिलेगा। तो इस जगह पे IUPAC क्या कहता है कि आप सभी को फंक्शनल ग्रुप मान लो या सभी को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, किसी एक को मान के, मान लो किसी एक को हमने मेन ग्रुप मान लिया और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबको हम क्या मानने वाले हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट से पहले, हाँ पहले किसकी नेमिंग आती है, सब्स्टिट्यूएंट की, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। तो भाई देखो 1 2 3, तो 1 2 3, 1 पे भी लगा हुआ है मिथाइल एस्टर, 2 पे भी लगा हुआ है मिथाइल एस्टर और 3 पे भी लगा हुआ है मिथाइल एस्टर। कैसे करेंगे नेमिंग बताओ, एक बार सोचो, ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और कमेंट में करने की कोशिश करो एक बार। बिल्कुल पहले जो अमाइड वाला करवाया था ना क्वेश्चन, हो वो उसके जैसा ही होगा बेटा। ध्यान रखना टर्मिनल है, ठीक है। चलो टर्मिनल के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलेट टर्म यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट और फंक्शनल ग्रुप। तो ये तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, किसका, एस्टर का। ये तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या आएगा डायरेक्ट, वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए क्या यूज करते हैं, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा बेटा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप तो उसका क्या यूज होता है, पोजीशन, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो प्रोपेन 1 2 3 और कैसा है, एस्टर का है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कितने एस्टर है, 3 ग्रुप है, तो क्या यूज होगा, ट्राई कार्बोक्सिलेट, ठीक है, या मिथाइल कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो क्योंकि मिथाइल ग्रुप, ट्राई मिथाइल कार्बोक्सिलेट। आया समझ आ रहा है। तो भाई इस तरह से हम लोग एस्टर की नेमिंग करते हैं। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जल्दी ही हम टेलीग्राम का चैनल बनाएंगे आपके लिए, जिसमें क्या होगा, जो आप ऑनलाइन में यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, उन सभी का जो PDF है, नोट्स PDF रिटन फॉर्म में जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे बेटा आपके लिए, वो क्या नाम है, उसमें टेलीग्राम में डाल दिया करूँगा डेली, ठीक है। तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जैसे पहले वीडियो लेक्चर ले रहे हो उसको आराम से देख लोगे, समझ लोगे, है ना, उसके बाद फिर आराम से वो बाद में भी नोट्स बना सकते हो, है ना। तो बहुत जल्द टेलीग्राम का चैनल बना दूंगा मैं और उसमें फिर ये PDF अपलोड कर दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो लेक्चर्स को, समझ पा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लेक्चर्स आपको पसंद भी आ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, बाय बाय।